ईरान के न्यूक्लियर चीफ मोहम्मद इस्लामी ने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA के ऑब्जर्वर को मुल्क में आने की इजाजत दे दी है। IAEA के निगरां अब ईरान में आकर न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन का जायजा ले सकते हैं। इस्लामी ने वाज़ेह किया है कि सेफ गार्ड के मुआहदे के तहत किया जाएगा और इंटरनेशनल अफेयर्स के माहिरीन का मानना है कि IAEA के मुआयने के साथ ईरान के ताउन पर जोर देने की कोशिश है। वाज़ेह हो कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम बहुत ज्यादा कयास आराइयों की वजह बन रहा है। वाज़ेह हो कि यहाँ ईरान इसराइल जंग के बीच थर्ड वर्ल्ड वॉर का सायरन बजने लगा था। ये खबर आने लगी थी कि अब न्यूक्लियर हथियार से हमले होने लगेंगे। ईरान के हवाले से खबर आ रही थी कि आधे दिन में ईरान एटम हथियार तैयार कर सकता है। वाज़ेह रहे कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर इसी साल फरवरी में IAEA ने एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें ये दावा किया गया था कि ईरान 87.8% तक न्यूक्लियर एनरिचमेंट की कैपेसिटी को हासिल कर चुका है और एक बड़ी ताकत के तौर पर ईरान को देखा जा रहा था। और अब न्यूक्लियर पावर को लेकर मुआयने के ऊपर ईरान ने अपनी मंजूरी भी यहाँ दे दी है। तो जिस तरीके से यहाँ IAEA के ऑब्जर्वर को मुल्क में आने की इजाज़त दी गई है, उसे जाहिर किया जा रहा है ईरान के जरिए कि वो कुछ भी गलत नहीं कर रहा है और सेफ गार्ड मुआहदे के तहत ही अपने प्रोग्राम्स को आगे बढ़ा रहा है। इस्लामी ने ये वाज़ेह किया है कि सेफ गार्ड के मुआहदे के तहत ही जो चीज़ें ईरान में हो रही हैं न्यूक्लियर पावर को लेकर, वो सेफ गार्ड के तहत ही की जा रही हैं। इंटरनेशनल अफेयर्स के माहिरीन का लेकिन यह मानना है कि IAEA के मुआयने के साथ यहाँ ईरान के ताउन पर जोर देने की ये एक कोशिश भर होगी। वहीं ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम बहुत ज़्यादा कयास आराइयों की वजह बना रहा है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से इसराइल और ईरान के बीच तनातनी अभी कुछ ही रोज़ से पहले नज़र आ रही थी, उसके बाद थर्ड वर्ल्ड वॉर का सायरन बजना शुरू हो गया था और ये माना जा रहा था कि ईरान सीधे तौर पर इस जंग में अब सामने आता है तो एटम बॉम्ब से यानी एटम हथियारों से अटैक हो सकता है। और इसी खदशे को देखते हुए अब IAEA के ऑब्जर्वर ईरान पहुंच रहे हैं और उन्हें इस मुआयने की इजाज़त भी ईरान ने दे दी है। आपको बता दें कि न्यूक्लियर हथियार से हमले होने की खबरें जब सामने आए तो पूरी दुनिया में बेचैनी बढ़ गई थी और इस जंग का हश्र क्या होगा, क्या तस्वीर होगी, इसको लेकर फिक्र जाहिर की जा रही थी। ईरान के हवाले से खबर आ रही थी कि आधे दिन में ईरान एटम हथियार तैयार कर सकता है, सिर्फ आधे दिन में। और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर इसी साल फरवरी में IAEA ने एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें एजेंसी ने यह दावा किया था कि ईरान 87.8% तक न्यूक्लियर एनरिचमेंट की कैपेसिटी को हासिल कर चुका है, जो कि बहुत बड़ी तादाद है और एटम हथियार बनाने के लिए बहुत माकूल है। ऐसे में जो आधे दिन का जिक्र किया जा रहा था उससे भी बेचैनी बढ़ने लगी थी। अब इस बीच IAEA के ऑब्जर्वर मुआयना करने के लिए पहुंच रहे हैं कि किस तरीके से ईरान जो है वो एटॉमिक पावर का इस्तेमाल कर रहा है, किस तरीके से इंस्टॉलेशन किया जा रहा है और जो रिपोर्ट्स बार बार सामने लाई जा रही हैं, जो खदशात जाहिर किए जा रहे हैं ईरान के ऊपर कि वो कुछ बड़ा कर सकता है और अगर इस वॉर में ईरान सीधे तौर पर इसराइल के साथ 1 to 1 करता है यहाँ मैदान में, तो न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल किया जा सकता है और ईरान इन न्यूक्लियर हथियारों को बनाने में पूरी तरीके से मजबूत है, सक्षम है। ये खबरें तक आ रही थी कि आधे दिन में ईरान एटम हथियार बना सकता है। लेकिन इस बीच जब IAEA ने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें दावा किया था कि ईरान के पास 87.8% तक न्यूक्लियर एनरिचमेंट की कैपेसिटी हो चुकी है, तो उसके बाद से लगातार खदशात का सिलसिला बना हुआ था। ऐसे में अब IAEA के ऑब्जर्वर यहाँ पहुँच रहे हैं मुआयना करने के लिए, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को देखने के लिए कि ईरान के ऊपर जो इल्ज़ाम लग रहे हैं, जो अलग अलग रिपोर्ट्स दावा कर रही हैं, उनमें कितनी सच्चाई है। और ईरान ने भी इस पर रजामंदी दे दी है कि IAEA के ऑब्जर्वर मुल्क आ सकते हैं और यहाँ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी के अब जो ऑब्जर्वर है वो आ सकते हैं और जायज़ा ले सकते हैं।